जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम भूगोल के ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपके एसएसटी में 60 में से 60 क्वेश्चंस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एग्जाम में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सभी क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन लिए हैं और आपका टारगेट है 60 क्वेश्चन का। ठीक है, जो बच्चा 100 में से 60 क्वेश्चन कर लेता है तो उसकी तैयारी अच्छी है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? बताइए। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, सिक्किम। आंसर हो जाएगा झारखंड। इसकी सीमा जो है बिहार में अधिकतम राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील यानी किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? बताइए। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट, डूरंड रेखा। राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर। यहाँ पर जो भारत में कोलम सबसे बड़ा समुद्र तट है यही सही नहीं है, क्योंकि भारत का सबसे जो बड़ा समुद्र तट है कौन सा है? चेन्नई में स्थित है मरीना बीच है। ठीक है, इसलिए जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बाकी जो भारत में गुजरात में जो है सबसे लंबी तट रेखा है ये सही है। भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, ये भी सही है। भारत में कारबुडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, तो ये भी सही है। ठीक है, पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब। आंसर हो जाएगा लिद्दर नदी के किनारे जो है पहलगाम बसा है। नेक्स्ट है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। जल्दी से आप लोग कमेंट करिएगा, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, कच्छ, जैसलमेर या बाड़मेर। आंसर हो जाएगा कच्छ जो है ये सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती हो। असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? बताइए। जो तेलंगाना राज्य है इनमें से जो है किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बताइए। जो कर्क रेखा है ये किस राज्य से होकर गुजरती है? तो मेघालय, उत्तर प्रदेश, बिहार, इनमें से कोई नहीं। बेटा जो कर्क रेखा है इनमें से किसी से नहीं गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कर्क रेखा है आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा, ये 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है 8 राज्य हैं और इन्हीं से जो है कर्क रेखा गुजरती है। इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लामडिंग किस राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। नेक्स्ट है, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है? गोवा एवं कन्याकुमारी, गुजरात एवं गोवा, गंगा डेल्टा एवं कन्याकुमारी, नेल्लौर एवं कन्याकुमारी। आंसर हो जाएगा गोवा एवं कन्याकुमारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बताइए क्या होगा इसका आंसर, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? बताइए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है इसकी सीमा चीन से नहीं लगती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि चीन से कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं। तो लद्दाख या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इनकी सीमाएं जो है चीन से लगती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? 4, 5, 6, 7। बताइए, देखते हैं कौन सा आंसर देता है कि भारत की जो स्थल सीमा है ये कितने देशों से लगती है। आंसर हो जाएगा 7 देशों से। ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये 7 जो देश हैं इन्हीं से जो है भारत की स्थल सीमा लगती है। नेक्स्ट है, भारत अवस्थित है। बताइए क्या होगा आंसर? भारत अवस्थित है, आंसर हो जाएगा। अक्षांश की बात करें दोस्तों तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य जो है ये स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? बताइए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। आसान प्रश्न है, आंसर हो जाएगा 36 द्वीप हैं। क्योंकि दोस्तों जो लक्षद्वीप है यहाँ पर कुल 36 द्वीप हैं। आबादी वाले द्वीप मतलब जहाँ पर लोग रहते हैं वो 10 हैं। निर्जन द्वीप व अन्य तो 17 जो है निर्जन द्वीप हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता है। 4 दोस्तों जो है नवगठित टापू हैं और 5 जो है जलमग्न चट्टाने हैं, मतलब जो जल में समा गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई है? प्रवाल उत्पत्ति का है ये जो है इसकी उत्पत्ति जो है प्रवालों से हुई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय लंदन में अंतर पाया जाता है। बताइए। तो यहाँ पर जो +11/2 घंटे का बेटा अंतर पाया जाता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? 6, 7, 8, 9। तो ये जो है बेटा 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। देखिएगा, असम की जो भौगोलिक सीमाएं निम्नलिखित राज्यों से मिलती हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं? जो पश्चिम में जो है पश्चिम बंगाल है, उत्तर और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में बेटा नागालैंड है और पूर्व में मणिपुर है, दक्षिण में बेटा मिजोरम है और दक्षिण में त्रिपुरा है और दक्षिण में ही मेघालय है। ये जो 7 जो राज्य हैं इनकी सीमाएं जो है असम से मिलती हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें दोस्तों, असम जो है 2 देशों भूटान और बांग्लादेश के साथ भी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? बताइए। तो यहाँ पर अवरोही क्रम पूछा गया है, मतलब घटते क्रम। तो सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? बताइए। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल दोस्तों जो है मध्य प्रदेश का है। ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का है, फिर जो है आंध्र प्रदेश का है और इसके बाद बिहार का है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा आंसर क्या हो जाएगा। पहले नंबर पर दोस्तों आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। दूसरे पे आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे पे आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? तीसरे पे आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बताइए जल्दी से? आंध्र प्रदेश आ जाएगा तीसरे नंबर पे और चौथे पे आ जाएगा बिहार। ठीक है। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ठीक है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु बेटा इसकी जो जनसंख्या पूछी गई है कि मानव जाति की जनसंख्या कितने परसेंट है, तो ये जो है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू स्थित है। बताइए, जो लक्षद्वीप टापू है ये स्थित है, तो बेटा ये जो है दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। बताइए, पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन है कि पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? आसान प्रश्न है। पाक जलडमरू मध्य किसके मध्य स्थित है? आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा नया राज्य बना है? बताइए, इनमें से जो है कौन सा नया राज्य बना है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो यहाँ पर जो तेलंगाना है ये जो है नया राज्य बना है आंध्र प्रदेश से अलग होके। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? बताइए क्या होगा आंसर। कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? ऑप्शन बेटा है यहाँ पर गांधीनगर, भोपाल, आइजॉल, पटना। आंसर हो जाएगा अब जो पटना बेटा है ये जो है कर्क रेखा के पास नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है?
बताइए कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं जो है नेपाल से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर बेटा जो 5 भारतीय राज्य हैं इनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। ये कौन कौन से 5 भारतीय राज्य हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत की समुद्र तट की कुल लंबाई क्या है? बताइए क्या है कुल लंबाई? इसकी कुल लंबाई जो है 7,517 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा कुल लंबाई की बात की गई है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो साथियों जो दक्षिणतम बिंदु पूछा गया है तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तरी बिंदु कौन सा है तो इंदिरा काल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और भाग में स्थित है। तो ये जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से डैश आगे है, कितना आगे है? तो ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? बताइए क्या होगा आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? आंसर हो जाएगा GMT प्लस 5.30, ठीक है। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? बताइए कौन सा एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल है ये एक ऐसा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और चीन। तो ये जो रेडक्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? अभी हमने आपको बताया है रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इम्फाल, शिलांग, आइजोल, सिलचर। आंसर हो जाएगा शिलांग को जो है पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कठियावाड़ प्रायद्वीप का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। बताइए क्या होगा आंसर? अहमदाबाद, हैदराबाद, राजस्थान, रायपुर। आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? बताइए 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, इसमें जो है कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मेघालय है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। जो सिक्किम है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है? आसान प्रश्न है, बताइए कौन से देश की जो सीमा है यह भारत से नहीं जुड़ी है? आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान की सीमा जो है भारत से नहीं जुड़ी है। बाकी जो बांग्लादेश है, म्यांमार है और चीन जो है इनकी सीमा जुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, बताइए क्या होगा आंसर? और ये ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा झारखंड की सीमा जो है ये नेपाल से नहीं जुड़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो जो भारत बांग्लादेश की सीमा है ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? बताइए कौन सी जो है जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? हिडनबर्ग जल संधि, 8 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री जल संधि या 9 डिग्री जल संधि? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है के समय का पश्चात मतलब अंतराल है। बताइए, तो यहाँ पर जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में जो है 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? बताइए 1.5 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटा या 2 घंटा? आंसर हो जाएगा 2 घंटे पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है, पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य भारत में के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है? बताइए सुन्ना जलडमरू मध्य, बांस जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य या हडसन जलडमरू मध्य?
आंसर हो जाएगा पाक जलमरूमध्य जो है ये भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में है। अगला है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? बताइए, ऑप्शन है असम, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड। तो जो कर्क रेखा है बेटा ये जो है असम से नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? बताइए, इनमें से कौन से जो राज्य हैं पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? तो यहाँ पर बेटा गुजरात सटा हुआ है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है। ठीक है, जो हरियाणा बेटा है ये जो है पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार। तो यहाँ पर जो बिहार है ये जो है इन 5 राज्यों में से नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई हैं? बताइए, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? बताइए, किस राज्य की सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी है? हमने आपको बताया है शुरू में। तो यहाँ पर साथियों जो उत्तर प्रदेश है, बिहार है और उत्तराखंड है इनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। त्रिपुरा की बेटा जो है सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का, सॉरी 55 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय भूसीमा के साथ जुड़ी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान। आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57 है, पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो मणिपुर है इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। यहाँ पर झारखंड की सीमा जो है ये नेपाल के साथ नहीं लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत से अधिकतम दूरी पर है उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त या दक्षिणी ध्रुव? तो अधिकतम दूरी की बात की गई है तो दक्षिणी ध्रुव जो है यह अधिकतम दूरी पर है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मान करके किया जाता है, यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? बताइए, तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के पास से होकर यह गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? पढ़िए ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर, कि कौन से जो है भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 62, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा जल्दी से, देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इसकी जो सीमाएं हैं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 12 प्रवाल द्वीप हैं? बताइए, किस स्थान पर जो है 12 प्रवाल द्वीप हैं? तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में जो है 12 प्रवाल द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? लोम्बोक जलमरूमध्य, डुरंड रेखा, मलक्का जलमरूमध्य या पाक जलमरूमध्य? आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। बेटा यहाँ पर जो भारत और श्रीलंका की बात की गई है, जो पाक जलमरूमध्य है ये इसको अलग करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? कन्याकुमारी, पंबन, रामेश्वर, धनुषकोटी। तो यहाँ पर दोस्तों मुख्य भूमि की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप लोग ध्यान देंगे, क्या देंगे? इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पर अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो कन्याकुमारी जो है कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, ये जो है दक्षिणी छोर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है बताइए? तो भारत को बेटा 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, ये कौन से 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं इनको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला हो गया, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार,
तीसरा है उत्तर भारत का मैदान, चौथा है भारतीय मरुस्थल और पांचवा है बेटा तटीय मैदान और छठवें की बात की जाए तो द्वीप समूह। ये जो है 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर के नहीं गुजरती है, बताइए। हम कितनी बार इसको रिपीट कर चुके हैं, अगर आप लोग सही से देख रहे होंगे क्लास को तो इसका आंसर दे लेंगे। बताइए क्या होगा, देखते हैं कौन सा जवाब देता है, कौन बच्चा जो है इसको मन से देख रहा है क्लास को। तो कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे नहीं गुजरती है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बताइए। मिजोरम, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा। तो बेटा जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मणिपुर है बेटा इससे नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, क्या करता है विभाजित, भारतीय भूमि को 2 बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पर बेटा जो कर्क रेखा है ये 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र 1.5 डिग्री उत्तर में है, बताइए कितने डिग्री उत्तर में है। तो आंसर हो जाएगा 8 डिग्री उत्तर में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहां पर स्थित है। देखिए आ गया क्वेश्चन, इंदिरा बिंदु कौन सा है, ये दक्षिणी बिंदु है, लेकिन पूछा गया कहां पर स्थित है ये। तो आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप के डैश सिरे पर स्थित है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बताइए। ये जो है दक्षिणी सिरे पर स्थित है, किसके, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी सिरे पर ये स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश कितने समुद्री तट से संबंध है, बताइए। तो ये बेटा जो है 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश से संबंध है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से 9 राज्य हैं। तो यहाँ पर बेटा जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये जो है 9 राज्यों से संबंधित है। बाकी दोस्तों जो 4 केंद्रशासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुडुचेरी हो गया और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये जो है 4 केंद्रशासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा है क्वेश्चन नंबर 75 है, और ये क्या है क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बेटा है यहाँ पर कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मणिपुर। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा से जुड़ी है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, खंबात की खाड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है, भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा किस राज्य से जुड़ी हुई है, बताइए। भूटान, चीन और जो म्यांमार की सीमा है ये किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से जो है इसकी सीमा जुड़ी है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस शहर में स्थित है, मंगलोर, कोचीन, मुंबई, चेन्नई। आंसर हो जाएगा चेन्नई में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, देखिए क्या है क्वेश्चन, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है, बताइए। कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल। आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, बताइए क्या होगा आंसर। कि पश्चिम बंगाल जो है डैश देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, मतलब कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, आंसर हो जाएगा 3 देशों के साथ। अगला क्वेश्चन है, आकार के मामले में भारत सबसे बड़ा देश है, बताइए। भारत जो है किस नंबर पर है सबसे बड़ा, तो 7वें नंबर पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश करता है, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, उत्तराखंड और बिहार भी करते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, नेपाल, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। बेटा पूर्व की बात की गई तो पूर्व में जो है बांग्लादेश है, दक्षिण में श्रीलंका है, चीन और नेपाल बेटा ये उत्तर में है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है, बताइए कहां पर है ये, तो ये जो है पूर्व में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। कौन सा राज्य जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी है, ईरान, इराक, फ्रांस, नेपाल। आंसर हो जाएगा नेपाल जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं,
चीन, म्यांमार, तजाकिस्तान, भूटान। आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान के साथ जो है भारत की सीमाएं नहीं लगती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो यहाँ पर झारखंड जो है इसकी जो सीमा है बांग्लादेश के साथ साझा नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। आसान प्रश्न है बेटा ये, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो यहाँ पर जो मेघालय है ये पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, बताइए क्या होगा इसका आंसर, पढ़िए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा राज्य है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश है ये भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? पश्चिम की बात की गई, बताइए पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर स्थित है पश्चिम में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। अगला है डैश, प्रायद्वीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन सा है? कन्याकुमारी है। कितनी बार बता चुके हैं। ठीक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत पूछ लिया है, अगर यहीं पर पूछता कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणी भाग का त्रिकोणीय आकार का है, तो ये प्रायद्वीपीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो ये जो कुट्टनाड जो है ये निम्नतम बिंदु है, इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा जो है ये पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा है, ध्यान रखिएगा। अगला है, मैकमोहन लाइन भारत और किस अन्य देश के बीच की सीमा रेखा है? हमने अभी बताया आपको कि चीन, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, इसका भी आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो अभी हमने बताया आपको जो रेड क्लिफ रेखा है इसको भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा डैश अनुमानित है, कितना है? तो ये जो है 2.4% जो है अनुमानित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए? 100। तो आप लोग जो है अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। देखते हैं किसके सबसे ज्यादा सही होते हैं क्वेश्चन। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि कौन जल पट्टिका भारत और श्रीलंका को अलग करती है? लोम्बोक जलडमरू मध्य, डुरंड रेखा, मलक्का जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा? ए, बी, सी और डी करके आंसर दीजिएगा और लिखिएगा टेस्ट का ये आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी लिख दीजिएगा टेस्ट ए, बी, सी, डी, ऐसे आप लोग आंसर दीजिएगा। और इसका देखते हैं कौन इसका आंसर देता है। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मालूम चल जाएगा कि इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और अपनी राय जो है जरूर दिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।